हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिंपल 4 टक्स ब्लाउज चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने सारी ड्राफ्टिंग आपको समझा दी थी। क्लास वाइज आपकी वीडियो चल रही है। अभी आप चेस्ट 30 पर कटिंग करोगी तो कौन कौन से ब्लाउज़ के पार्ट होते हैं, कौन कौन सी कटिंग करनी होती है, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगी। वीडियो लंबी होएगी पर ये आपके लिए हेल्पफुल होएगी। ठीक है, देखिए फ्रंट पल्ले की कटिंग करते हैं, फिर बैक पल्ले की कटिंग करते हैं, फिर स्लीव्स की कटिंग होती है, तिरछी पट्टी की कटिंग होती है और हुक और आई की पट्टी की कटिंग होती है। ठीक है, ये अस्तर वाला नहीं है, ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है तो इसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैं सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए, जब आप मेरी वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करने आती, तो वो उन्होंने अगर मेरी पहले वाली वीडियो चेकआउट किया होगा तो उसको उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई, टक्स कैसे सिली थी, स्टिचिंग कैसे की थी। तो सबसे पहले देखिए, आपने चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग 4 टक्स ब्लाउज आप बना रही है, सिंपल है, तो 80 सेंटीमीटर आपका कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर स्लीव्स अगर लंबी बनानी है तो चल जाएगा, 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, जो ये बॉर्डर बने हुए होते हैं, देखो कोई सिंपल भी कपड़े होते हैं, किसी पे डिज़ाइन बन रहा होता है, किसी में प्रिंट आउट होता है, तो ब्लाउज़ की कटिंग पैटर्न को देखकर कटिंग करनी है आपने। सिंपल की बता रही, चाहे अस्तर वाला हो चाहे सिंपल हो, कुछ भी हो, हमेशा डिज़ाइन को देखकर कपड़े को रखना है और कपड़े की कटिंग करनी है। ठीक है, देखिए जैसे ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच, तो इसमें आराम से कपड़ा निकल रहा है। 13 13 दूनी 26, 26 में देखो 30 इंच, 4-5 इंच आराम से आ रहा है। तो आपने चेस्ट का चौथा हिस्सा करके +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसमें मैंने समझाया था, जैसे 30 है, 30 में 2 जोड़ो, कितने हो गए 32, 32 का चौथा हिस्सा 8, 8 में 2 जोड़ो 10 इंच। 10 इंच के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कपड़ा लेना है, इंच टेप को आगे रखना है और उसी तरीके से आपने यहाँ पर फोल्ड करते हुए अपना चौथा हिस्सा निकाल लेना है। ठीक है, देखिए पहली बार ब्लाउज़ बना रही है, दूसरी तीसरी बारी, तो आपने सबसे पहले इस कपड़े को कटिंग करके निकालो, क्योंकि आपको ये परेशान नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए 4 टक्स ब्लाउज सिंपल है, अस्तर वाला नहीं है, तो दोनों पल्ले की कटिंग एक साथ होगी। फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ काटना सीखो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं समझा देती हूँ। कपड़े को इस तरीके डबल फोल्ड करना है आपने और रोंग साइड कपड़े की अंदर होनी चाहिए। सो रोंग साइड अपनी तरफ रखोगी, जो उल्टा कपड़ा होता है ना अपनी तरफ रखना है और सीधा कपड़ा अंदर होना। तो जैसे कि मुझे रेडी करनी है 13 इंच, तो यहाँ पे 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ये चीज़ याद रखना। अब आपने पिंस लगाओ, अगर आप बिगिनर्स हो तो कपड़ा नहीं खिसकेगा, पिंस लगा लो। देखिए मेरे को 13.5 इंच लेना है, आधा इंच शोल्डर की सिलाई में चला गया, 13 हो गया, और 2.5 इंच आप नीचे से ले लो। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा लेकर चलो कपड़ा, अब क्योंकि जब स्टिचिंग करते हैं ना तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है, कटिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है और स्टिचिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, 13.5 इंच आपका लेंथ आ गया, हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपने कितना कितना लेना है, नीचे 2-2 इंच, तो यानी कि टोटल मार्जिन आपने 2.5 इंच लेकर चलो। जो भी लेंथ है आपकी उसमें 2.5 इंच ले लो। ठीक है, और इसको स्ट्रेट करके कटिंग करके निकाल दो। अब आपने शोल्डर का निशान लगाना है। डीप नेक होता है तो शोल्डर कम करना है, तो यहाँ पे डीप नेक मेरा 8 इंच है, तो मैं 6.5 शोल्डर है, तो इसमें से मैं 1.5 इंच कम कर रही हूँ, यानी कि 5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने चेस्ट 30 में डीप नेक के अकॉर्डिंग सारी बता दिया था कि कैसे लेना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो देखिए 5 इंच लिया, तो आर्म होल कैसे लेना, हाफ इंच एक्स्ट्रा, जैसे 5 लेते हो तो यहाँ से लोगे 5.5 इंच। ठीक है, जितना नीचे से उतना ऊपर से दोनों बराबर आने चाहिए, और 5 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाया है। अब स्केल की हेल्प से ना अपने से सीधा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में कर रहे हो तो कितना घबराने की बात नहीं है। ब्लाउज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एकदम से नहीं बनता ब्लाउज़, पर आपने अपना फिनिशिंग, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ, कागज़ पे सिखाया था, न्यूज़पेपर पे सिखाया था, फिर उसके बाद अब हुक के लिए भी मार्जिन आपने फ्रंट से छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए चेस्ट का चौथा हिस्सा करो, 30 से 2 प्लस करो, पहले 32, उसका चौथा हिस्सा निकला 8 इंच, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो। कमर है 26 का चौथा हिस्सा निकला 6.5, और 1 इंच हमारा टक्स का और 2 इंच मार्जिन। जो ऊपर से लेती है 2 इंच वो नीचे से भी लेना है। उसके बाद आपने स्केल की मदद से सीधा आपने ड्रॉ करना है और आपने मार्जिन वाले एरिया को भी सीधा ड्रॉ कर देना है। ये तो इतना सिंपल है, ये तो कर लोगे। ठीक है, अब 1 इंच की गहराई देनी है आपने। यहाँ पर फ्रंट में हमारी 1 इंच की गहराई आती है,
तो आपने आर्म होल का लेंथ से अकॉर्डिंग इंची टेप को फोल्ड करोगी और उसका राउंड शेप आपने देना है इस तरीके से। हाथ से दे लो, प्लेट से दे लो, कर्व शेप है कर्व शेप से दे लो, जैसा भी आपको लगता है आप दीजिए, ठीक है। क्योंकि आर्म होल में झोल हमारा राउंड शेप ना होने के कारण ही आता है, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्रंट की गोलाई दे दी, ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई। अब उसके बाद अब आप क्या करोगे, ध्यान रखो, 1 इंच लिया हमने फ्रंट के लिए, 1.5 इंच लेंगे हम बैक के लिए। इसको भी हमें राउंड शेप देनी है, जैसे हमने आर्म होल की लेंथ का हाफ किया था वहीं से आपने इसको राउंड शेप ऐसे इस तरीके से आपने देनी है, ठीक है। कुछ नहीं है। अब देखिए गले का चौथा गले का 12वां हिस्सा निकालना है, यानी कि चेस्ट जितने भी होंगे 30 उसका 12वां हिस्सा निकालो, 2.5 इंच जितना आ रहा था, लेकिन उसमें ½ इंच आपने माइनस करना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 इंच। तो आपने 2 इंच पर निशान लगाना है। जितनी भी चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा करके ½ इंच माइनस कर दो, निकल जाएगा। और उसके बाद लेंथ आपने सीधा ही निशान लगाने से 8 है तो 8 ही लो, ठीक है। क्योंकि जब हम तिरछे में लेते हैं तो कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं तो ½ इंच हमारा ऑलरेडी मार्जिन आ जाता है और गला वैसे भी डीप हो ही जाता है ये छोटे में भी। अब आपने हल्की सी राउंड शेप इसमें यहाँ पर देनी है। अब आपने क्या करना है, शोल्डर आपने थोड़ा सा अपनी तरफ डाउन करो, यानी कि नेक की तरफ डाउन करना है, आर्म होल की तरफ नहीं करना है। 8 इंच से अगर ऊपर के नेक बनाती हो तो, ठीक है। शोल्डर से इंची टेप को फोल्ड करिए, टक्स का निशान लगाना है, 9.5 पर टक्स आ रही है, ½ इंच एक्स्ट्रा, इनकी 9 पर थी तो 9.5 पर, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर की सिलाई में भी जाएगा। 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से और 1 इंच नीचे से आपने निशान लगा। छोटा साइज़ है 30 इंच और ऊपर से 1.5 इंच आर्म होल की साइड से, तो हमें इतना लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इसको भी आपने यहाँ से तिरछा लाइन ड्रॉ करना है आर्म होल वाली साइड से इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी आपने सेंटर को ही निशाना बनाते हुए आपने सारा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसको भी हमने सीधा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना। अब देखिए इस तरीके का पैटर्न बन गया 4 टक्स ब्लाउज़ में। अब हमें कुछ नहीं छेड़ना, हमारा सारा हो गया। अब हमें कटिंग करनी, तो कटिंग कैसे, पहले जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा ऊपर से उसको खोल दिया। अब इसको पहले आपने आर्म होल वाली यानी कि बैक वाली की 1.5 इंच की कटिंग करोगी। पिंस लगा रखी थी तो पिंस हटाओ, फिर अच्छे से कटिंग करके देखो। हल्के हाथ से अपने कैंची को भारी हाथ से चलाना है, पकड़ के कपड़े के ऊपर अपने हाथ रखो, कपड़े पर ऐसे हाथ रखो और ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करना आपने, ठीक है। क्योंकि हमें हुकाई पट्टी के लिए भी मार्जिन चाहिए था, ठीक है। इतना हो गया। अब आपने पिंस हटा दो और कटिंग अपने, अब इस पर यहाँ पर कट लगाओ, आर्म होल की साइड पर कट, जहाँ भी आपने टक्स डाली इस पर भी कट, और नीचे वाले बॉटम पर भी कट आएगा, ठीक है। और इस पर भी कट आएगा। इससे पहले आप इसे खोल भी सकती हो, उसको खोल लिया, फ्रंट पल्ले को अलग करके करना है पहले, फिर आपने नेक की यहाँ पर कटिंग करनी। तो हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है, ठीक है। बैक पल्ला अलग है और फ्रंट पल्ला अलग है, तो जो खुलेगा बैक फ्रंट पल्ला खुलेगा जहाँ पे आपने टक्स बनानी। अब इस निशान को ना आपने दूसरी तरफ भी लेना, तो उसको डैब डैब करके आपने छाप के कट निशान मिलाते हुए आपने इसको दूसरी तरफ लेना है और चौक से इसको डार्क करना है। ये रॉन्ग साइड होती है, रॉन्ग साइड ही चौक के निशान आते हैं, ठीक है। आपने सारा निशान अच्छे से लगाना है और ऊपर नीचे ना हो, इंची टेप से नाप के भी लगा सकती हो, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें बैक वाला पल्ला है ना, सॉरी फ्रंट वाला जो पल्ला है उसकी ½ इंच की छटाई करनी है, ठीक है। जैसे हमने भी ली थी तो ½ इंच की आप छटाई करोगी इस तरीके से। ये हो गया। अब आपने ये हो गया। अब आपका बैक वाला पल्ला लोगी, 2 इंच लिया है उतना ही यहाँ पर 2 इंच लोगी, 8 इंच गले की चौड़ाई लोगी, ठीक है। और यहाँ से भी 2 इंच लोगी और इसको एक बॉक्स बना दोगे। नीचे से आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी फ्रंट की लेंथ मैं पहले बता दी 6 इंच लिया था मैंने। अब इसी कटिंग करके आपने निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अंदर से कटिंग करिएगा, थोड़ा सा मार्जिन आपने अंदर से लेना है, इस तरीके से कटिंग करके आपने निकालना है, ठीक है। ये कटिंग हो गया आपकी। आप देखिए जो आपकी कमर थी 6.5 1 इंच टक्स का जितना भी कमर होती है उसका चौथा हिस्सा निकालते ब्लाउज में बिल्कुल टाइट होता है नीचे से, और उसको इंची टेप से आपने इस तरीके से मोड़ना है। 8 है तो उसका हाफ करो 4 इंच, तो यहाँ से भी आपने 4 ऐसे करके निशान लगाना। जितना भी टक्स आ रहा है फोल्ड करने पर उतना निशान लगाओ और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। दोनों तरफ ½ इंच की टक्स आती है, मैंने समझाया था उस वीडियो में भी कि ½ इंच की टक्स लेने से ज़्यादा नहीं ना इससे कम नहीं, क्योंकि 1 इंच का ही मार्जिन लिया है हमने जो टक्स लिया है। अब देखिए
अब हमें क्या करना है, इसको दूसरी तरफ भी टक्स का निशान लगाना होता है, ठीक है। तो इसको इसे डैब डैब करके आपने दूसरी तरफ भी इसको निशान लगा लो। और इसको अगर आपको देखो कपड़े की जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा कपड़े वैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े से, तो आप नीचे से इसको छटाई करो पहले, ठीक है। इसको छटाई कर दिया, सीधा कर दिया, और उसके बाद दूसरी तरफ भी आप इसे चौक के निशान ले लो इस तरीके से। अब इन पे कट का निशान लगाओ ताकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो हमारा एक ही तरफ रहेगा। देखिए हुक और आई की पट्टी बनानी, जो आई की पट्टी बनती है वो 3 इंच की और जो हुक की बनती 2 इंच की। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा जो है थोड़ा कम था, तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हुक की पट्टी निकाल रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पर 2 इंच में ले रही हूँ, ठीक है। 2 इंच की हुक की पट्टी इनफ है, और 3 इंच की मैं यहाँ पर आई के लिए ले रही हूँ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मत लेना, इससे कम, कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा ही वैसे भी एक्स्ट्रा हो ही जाता है, उसे कटिंग करनी पड़ी जाती है। अब स्लीव्स का निकालेंगे, स्लीव्स की चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। तो 30 से इसका चौथा हिस्सा करके, या तो आर्म होल नाप के भी आप ले सकते हो। इस तरीके से इंची टेप का रखो, कितना आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच का आप कपड़ा रखो, ठीक है। हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लो, क्योंकि कटिंग करने पे हमें छटाई करनी पड़ती है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलो, ताकि हमें जब कपड़ा आपके पास अच्छा है तो मार्जिन अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वही है, चेस्ट का चौथा हिस्सा करके 2 इंच आप एक्स्ट्रा लोगी पहले कपड़े को, 10 इंच आपने लेना है। इससे पहले स्लीव्स की कटिंग छोटे और बड़े की मैंने डाली थी, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करके आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी। देखो 10 इंच आ गया, यहाँ से 10 इंच आ गया, तिरछे में भी अब इसकी कटिंग करके निकाल दो। मैंने छोटे ब्लाउज से लेके, छोटी स्लीव से लेके बड़ी स्लीव्स के बारे में सब बताया था, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, जितनी भी आपने यहाँ पर लेंथ रखनी, तो जैसे हमको 5.5 रखनी है, तो मैंने 6 इंच लिया। हाफ इंच शोल्डर की ऊपर की सिलाई में भी तो जाएगा ना, तो आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन नीचे के लिए, यहाँ पे तुरपाई के लिए जाएगा। तो बिना अस्तर वाले में 1.5 इंच 1 इंच का आप ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद आर्म होल नापो, कितना आ रहा है, देखिए 10 इंच आ रहा है, तो आर्म होल आपने अपने फ्रंट वाले का नापना है। तो यहाँ से 10 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच माइनस करेंगे, 9.5 इंच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 30 इंच के अकॉर्डिंग 2.5 इंच की हम यहाँ पर छटाई करेंगे, ठीक है, मतलब कि गहराई देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट आर्म होल की जो हमें फिटिंग से लेकर यहाँ तक देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 7.2, यानी कि 7 में 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 7 में 2.2 ज़्यादा लोगी, और उसके बाद 2 इंच का यहाँ से मार्जिन ले लूँगी, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकती हो। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे तिरछा लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। उसके बाद अब आपने यहाँ से इसका हाफ निकालते हुए, ऊपर से हाफ इंच देते हुए, इस तरीके से आपने हल्की सी घिराई अपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से देने के बाद अब गोलाई का निशान लगाओगी, ठीक है, और हाफ इंच थोड़ा सा नीचे भी दोगी, और इसको इस तरीके से मिला दोगी। अब इस तरीके से आप रख लो फ्रंट वाले एरिया को हाफ इंच आगे से छोड़ते हुए कि आपकी स्लीव्स पूरी आ रही है नहीं आ रही। देखो एकदम पूरी सारी बराबर आ रही, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलो, जब थोड़ा बहुत बचता है कटिंग करके छटाई कर देते, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। गोलाई है 10 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 5 इंच, 2 या 1.5 इंच आप मार्जिन लो जितना आपको चाहिए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से यहाँ से कोने से मिला देंगे, इसकी भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब दोनों पल्ले अंदर से सीधे होने चाहिए। जब आप फ्रंट की छटाई करते हो ध्यान रखो कि अंदर सीधी साइड है, और हाफ इंच की छटाई आपने हाथ से करनी है। और यहाँ पे एक सेंटर में आपने यहाँ पर कट ज़रूर लगाना है। उससे पहले अगर थोड़ी बहुत जो शेप नहीं आती तो आप अपने कैंची से हल्की से ऊपर से राउंड शेप दीजिए, और जो एक्स्ट्रा है उनको हटा दीजिए। ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे कट का निशान लगाना है, ठीक है। ये आपकी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए, अब मैं समझाऊँ तिरछी पट्टी की कटिंग। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखिए, 1.5 इंच की आपने यहाँ पर आपने क्या निकालनी, पट्टी निकालनी है, ठीक है। 1.5 या 1.25 इंच आप निकाल सकती हैं। तो मार्जिन अच्छा है तो मैं 1.5 इंच की निकाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है और आपने इसको रखना है।